डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो ट्रंप बाबू ने कह दिया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और वैसे तो ट्रंप बाबू का जो ऑब्सेशन है वो ये है कि अब उनको न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं। उनको किसी ने ये समझा दिया कि भाई रशिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, और अब वो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान कर रहा है, वो किसने बताया? उनके फेवरेट फील्ड मार्शल ने उनको बताया कि साहब पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और समस्या ट्रंप बाबू की ये है कि वो पाकिस्तान को कतई समझते नहीं है। वो पाकिस्तान किस तरह से पिछले 70 सालों के अपने इतिहास में लगातार ब्लैकमेल करता रहा है अमेरिका को, इस तरह-तरह के नैरेटिव से, तरह-तरह के ब्लैकमेल से, अपने तरह-तरह के जो वो सर्विसेज़ ऑफ़र करता रहता है, उससे वो ट्रंप बाबू की समझ में जितने भी वो 4 साल पहले गुज़ार चुके हैं, और 4 साल में उस समय तो थोड़ा समझ में आया, लग रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि भई हमको रिप ऑफ किया है पाकिस्तान ने, रिप ऑफ किया। और अब अचानक उनको लग रहा है कि साहब कि पाकिस्तान तो बहुत कुछ कर रहा है, पाकिस्तान के पास मैसिव ऑयल रिज़र्व्स हैं, पाकिस्तान के पास मैसिव ऑयल रिज़र्व्स हैं, पाकिस्तान के पास पता नहीं कितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं पाकिस्तान के पास। अब कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो भारत को तो ये सब पता ही है ना, पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो ये अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो पता नहीं चलेगा हमको। न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो उसके पहले की जितनी एक्टिविटी होती है वो सब डॉक्यूमेंटेड होती है भाई, लोगों के पास होती है, सिपरी के पास भी होती है। और जो बाकी और जो लोग जो घूम रहे हैं आँख गड़ाए हुए, उनके पास भी होती है। आखिरकार आपको कैसे पता चला कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है? कैसे पता चला कि इसराइल ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? ये सब आपको पता चलता है, अब आपकी सीआईए बताती है, तो अब आपको किसी ने समझा दिया कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो कर रहा है। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि अब भारत के पास सुनहरा मौका आपने दे दिया है। अब भारत कहेगा कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, इसलिए हम भी करेंगे। हम तो करेंगे ही करेंगे। हमको तो हमारा जो थर्मो न्यूक्लियर ऑप्शन है, वो पक्का करना है ना। हमको थर्मो न्यूक्लियर ऑप्शन पक्का करना है। हमारी डिलीवरी जो है वो तो लगभग तैयार ही है, क्योंकि अग्नि 5 जो हम टेस्ट कर चुके हैं, जस्ट शॉर्ट ऑफ जस्ट शॉर्ट ऑफ 5500, वो 15,000 और 20,000 तक भी जाता है। तो हमारे पास हमारा थर्मोन्यूक्लियर ऑप्शन हमको परफेक्ट करना है, सो एक टेस्ट बनता है। और जब ट्रंप ने ही कह दिया कि न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आपने लगा रखी है, उसका खुद वायलेशन करने जा रहे हैं, तो मज़ा आ गया। बहुत-बहुत धन्यवाद ट्रंप बाबू। और वैसे भी इस समय जो है भारत का सितारा तो ऊँचे से ऊँचा चलता जा रहा है। भारत तो हर दृष्टि से कामयाब है। भारत ने तो चीन से भी अपने संबंध सुधार लिए हैं, थैंक्स टू मिस्टर ट्रंप। भारत ने ये भी तय कर लिया है कि हमारे पास, भारत के पास अब किसी चीज़ की कमी हमको रखनी नहीं है। जैसे उदाहरण दें, इस वक़्त रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत बात हो रही है। भारत ने $788 मिलियन एलोकेट कर दिए हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए। रेयर अर्थ मिनरल्स की भारत के पास कोई कमी नहीं है।
रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग की कमी थी, क्योंकि वो प्रोसेसिंग जो है वो पूरी तरह से मोनोपोलाइज़ कर रखी थी चाइना ने। उसके लिए पीएलआई इत्यादि जो इकोसिस्टम बनाना है वो सब करके लगभग 1 ट्रिलियन से थोड़ा-सा कम कह सकते हैं आपकी 0.79 ट्रिलियन डॉलर्स, 0.79 ट्रिलियन डॉलर्स भारत ने एलोकेट भी कर दिए हैं। ये हो गई बात। फिर उसके बाद भारत की इकोनॉमी में आप कोई डेंट कर नहीं पाए हैं। अभी सबने देख लिया कि ट्रंप ने किस तरह से चीन के सामने घुटने टेके, क्योंकि चीन के पास कुछ था, जिससे कि वो जिससे कि वो अमेरिका को झुका सकता था, और उसने झुकाया। हालाँकि लोगों का ये भी मानना है कि चीन थोड़ा-सा ओवर रिएक्ट कर गया। उसको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं थी, आराम से करता रहता, आराम से खेलता जैसे कि भारत खेल रहा है। अब भारत आराम से खेल भी रहा है, बैंड भी बजा रहा है, बात भी नहीं मान रहा है। ट्रम्प बाबू ने और क्या अनाउंस किया था कि भारत जो है वो रशिया से तेल लेना बंद कर देगा। वो उसके लिए फिर उन्होंने भारत ने तो तेल लेना बंद नहीं किया और बढ़ाता गया। तब उन्होंने झक मार के रोसनेफ्ट और एक और उनकी लुकोइल, ये 2 कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी। सैंक्शंस लगाई तो उसका इम्पैक्ट पड़ा, जो हमारी प्राइवेट रिफाइनर है, यानी कि रिलायंस, उसके ऊपर अंतर पड़ा, तो उसने अपने जो सौदे थे वो कैंसल कर दिए, रोसनेफ्ट वगैरह से। तो फिर भारत ने क्या किया? भारत ने जो नॉन सैंक्शन एंटिटीज़ थी, उनसे सौदे कर लिए आईओसी के ज़रिए, और आईओसी के ज़रिए इतने सारे सौदे कर लिए कि अब ज़ाहिर है कि साहब की 5 कार्गो जो है, वो खरीदे जा चुके हैं नवंबर के लिए। 5 कार्गो का मतलब होता है 5 लाख टन मिनिमम। 5 लाख टन का मतलब होता है, उसको आप गुणा कर दीजिए, लगभग समझ लीजिए 7 गुना, उतने लाख बैरल, यानी 35 लाख बैरल, यानी 1 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक के सौदे हो चुके हैं, और अभी न तो नवंबर शुरू हुआ है। तो क्या हुआ? कोई अंतर नहीं पड़ा। भारत ने अपनी इकोनॉमी 7% की दर से ग्रोथ जो है वो भारत की इकोनॉमी में जारी है। भारत का जो इंटरनल कंज़म्पशन है, जिसको डोमेस्टिक कंज़म्पशन कहते हैं, वो इतना अधिक है, ख़ास तौर से जो जीएसटी रिफ़ॉर्म किया उसके बाद से, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर तो अंतर कोई पड़ा नहीं। कुछ कुछ सेक्टर्स पे, एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन वो भी डाइवर्सिफ़ाई कर गए, और डाइवर्सिफ़िकेशन के बाद ये पता चला है कि साहब एक केवल डायमंड सेक्टर को यदि छोड़ दें, तो डायमंड सेक्टर में थोड़ा-सा डाउन टर्न है। वो डायमंड सेक्टर को यदि आप छोड़ दीजिए, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है, वो पिछले साल के मुकाबले 12% बढ़ा है। तो सब कुछ तो बढ़ रहा है। एफडीआई 2024 में 2024 में भारत के पास रिकॉर्ड एफडीआई था, और आशा की जा रही है कि भई ये एफडीआई जो है, वो इस बार भी हमारे टप्पू अंकल के टप्पू अंकल के बाद भी, वैसे टप्पू जो है वो आज थोड़ा-सा इसको परिमार्जित कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि उन्होंने टप्पू को टप्पू नाम जो है वो बजाय ट्रम्प से, उ जिसको हम ट्रम्प के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको उन्होंने अखिलेश यादव के लिए इस्तेमाल कर दिया है, क्योंकि वो टीपू कहलाते हैं अपने घर में। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो टप्पू अंकल हैं, यानी ट्रम्प अंकल हैं, वो ट्रम्प अंकल, उनकी ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई हमारे इतना सब करने के बाद भी भारत पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है। तब वो कह रहे हैं कि साहब कि मोदी इज़ द ग्रेटेस्ट लीडर, मोदी इज़ अ किलर, ही इज़ टफ एज़ नेल्स। लीजिए, राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब ये तो सरेंडर मोदी हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये ट्रम्प से डरते हैं, और द ट्रम्प कुछ उल्टी बात कर रहा है। कहने का अर्थ ये है कि इस समय की जो पूरी सिचुएशन है, वो पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, और भारत ने जो एक्सरसाइज़ेज़ लगा रखी हैं पाकिस्तान के चारों तरफ, उसमें घिरकर पाकिस्तान के समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। इसलिए ये जो न्यूक्लियर टेस्ट वाली बात है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान ने ही फैलाई है, और ट्रंप को फ़ीड की है, जिससे ट्रंप उछलता रहे, और भारत से ये कहता रहे कि नहीं, 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 नहीं भई, ऐसा मत करना, देखो तुम कुछ कर मत देना। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। अरे भारत कह रहा है कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट करते रहो ना, ये हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें क्या ये पता नहीं है क्या कि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं?
ये तो हमें ऑप सिंदूर 1.0 के समय भी पता था और ऑप सिंदूर के समय भी इन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी थी हमारे ऊपर। हमने उनको टेक डाउन किया, हमने उनको खत्म कर दिया। हमारे पास एस-400 है, हमारे पास आकाश है, हमारे पास एमआर सैम है, हमारे पास क्यूआर सैम है। हम तो एक परिंदे को भी अपनी एयर डिफेंस के भीतर से पर नहीं मारने देते। हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है ट्रंप बाबू। तो ट्रंप बाबू जो है ये कह के अपनी अनभिज्ञता कह लें या अपनी एक कहें कि अपना नौसिखियापन तो दिखा ही रहे हैं। लेकिन एक तरह से भारत को एक फ़ेवर कर रहे हैं। भारत को ये फ़ेवर कर रहे हैं कि भारत का जो स्ट्रैटेजिक कंपास है, वो उसको वो और अधिक शक्ति दे रहे हैं। कि साहब ठीक है, चूँकि वो ये कर रहे हैं और आप करते हैं, तो फिर ट्रंप बाबू भारत से क्या कहेंगे कि और हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। कौन-सी सैंक्शन लगा दोगे? हम भी कर लेंगे टेस्ट, हम बताएँगे नहीं। दूसरे नहीं बता रहे, हम भी नहीं बताएँगे। कह देंगे भूकंप आ गया भई, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। भूकंप आता है ना, भूकंप की ही तो बात होती है। ये यही तो पाकिस्तान कर रहा है ना, कह रहा है कि साहब ये भूकंप आ गया, हमारे सारे इतने सारे भूकंप आ गए। चगई में भूकंप आ गया साहब और इधर किराना हिल्स के पास में भूकंप आ गया, चाइना के यहाँ भूकंप आ गया। तो सारे भूकंप पे यदि न्यूक्लियर टेस्ट है, तो फिर भारत में भी भूकंप आ सकता है, कहाँ प्रॉब्लम? आएगा, करेंगे हम। इसलिए एक बार पुनः हम सभी को मिलके ट्रंप अंकल का धन्यवाद करना चाहिए कि ट्रंप अंकल इसी तरह से फालतू की बातें करते रहो और भारत को पूरी तरह से मौका देते रहो कि वो अपने खित्ते का यानी अपने रीजन का पूरा बादशाह बन जाए और तुम्हारे जैसों को आसपास फटकने ना दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।